तो सबसे पहले मैं आपको दो मतलब बताऊंगी। एक तो उद्योग क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगी, दूसरा व्यापार क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए उद्योग क्या होता है। देखिए उद्योग क्या है, उद्योग वे यूनिट हैं जिनका कार्य क्या है, उत्पादन करना है। तो ये क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि जो उद्योग है उनका कार्य क्या होता है। उद्योग वे संरचनाएं हैं जिनका कार्य रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करना होता है। ठीक है, तो उद्योगों को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। वो क्या करते हैं, कच्चे माल को चेंज करके, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तैयार माल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो तैयार माल है, अब ये कहाँ जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, हमें नहीं पता। तो सबसे पहले समझिए ये जो फिनिश प्रोडक्ट है ये व्यापार के माध्यम से कहाँ पर जाएगा, ग्राहकों तक जाएगा। समझ में आया। अब ये जो तैयार माल है जो कि किसके द्वारा बनाया गया, उद्योगों के द्वारा बनाया गया, इस तैयार माल को ग्राहकों तक पहुंचाना ये व्यापार का कार्य होता है। तो व्यापार के लिए भी आवश्यकता है कि वो विभिन्न प्रकार के उत्पादकों से, ठीक है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों से या उत्पादकों से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को एक साथ संग्रह करे, एक साथ इकट्ठा करे और फिर उसको कहाँ तक पहुँचाए, ग्राहकों तक पहुँचाए। ठीक है, तो ये हुआ व्यापार। दो चीज हमें समझ में आई, एक समझ में आया उद्योग क्या होते हैं, दूसरी चीज हमें समझ में आई दूसरी चीज हमें समझ में आई कि व्यापार क्या होता है। अब व्यापार को ये सारे काम करने के लिए कुछ क्रियाओं की आवश्यकता होती है, कुछ कार्य करने होते हैं और ये सारे कार्य व्यापार की सहायक क्रियाएं होती हैं। तो वे सारी क्रियाएं जो कि बिजनेस को या ट्रेड को चलाने के लिए जरूरी होती हैं, सुचारू रूप से करने के लिए जरूरी होती हैं, उनको हम व्यापार की सहायक क्रियाएं भी बोल सकते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जो कि सुचारू रूप से करने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि बैंकिंग, जैसे बीमा, जैसे परिवहन, जैसे भंडारण, ये सारी क्रियाएं एक व्यापार को चलाने के लिए बेहद जरूरी होती हैं, इसलिए इनको व्यापार की सहायक क्रियाएं भी बोला जा सकता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि व्यावसायिक सेवाएं क्या है। तो व्यावसायिक सेवाएं का अभिप्राय उन सेवाओं से है जिनका कार्य व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायता करता है। ठीक है, तो व्यावसायिक सेवाओं का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो कि व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायता करता है। इनका मतलब हो गया व्यावसायिक सेवाएं, वे सारी सेवाएं, वे सारी एक्टिविटीज जो कि बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने में हेल्प करती हैं, वो हो गई व्यावसायिक सेवाएं। इनके एग्जाम्पल देखिए, बैंकिंग, बीमा, यातायात, ये सारी क्या है, व्यावसायिक सेवाएं हैं, बिजनेस सेवाएं हैं या बिजनेस सर्विसेज हैं। अब व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति के बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट है अदृश्यता, जिसको देखा नहीं जा सकता। तो सर्विस है, कोई भी सर्विस को आप टच नहीं कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो देखिए सेवाओं को ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, इसका सिर्फ आप लाभ उठा सकते हो, इसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। जैसे मैं हेयर कटिंग करवा के आई तो मैंने उसको देखा कोई है क्या, सिर्फ मैंने उसको ये देखा है कि भाई हेयर कट हुआ है तो मैं उसको फील कर पा रही हूँ, या मैं पढ़ के आई हूँ, ठीक है, तो मैं कोई चीज़ उठा के कोई लेके आई हूँ, ठीक है, किसी ने मुझे एजुकेशन दी है, तो वो कोई चीज़ ऐसे टेंजिबल आइटम कोई है कि मैं उसको उठा के घर पे लेके आई हूँ, नहीं ना, वो मेरी एक इंटरनल एक फीलिंग है। दूसरा है भिन्नता, विभिन्न ग्राहक हैं, अलग अलग ग्राहक हैं, उनकी जो मांगे होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनकी जो आशाएं हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक सेवाएं हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती हैं, उनमें भिन्नता पाई जाती है। तीसरा पॉइंट देखिए, अपृथक्करणीयता। इसका मतलब ये है कि जो सेवाओं का उत्पादन उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से उसका उपयोग होता है। अगर किसी चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है, सेवाओं का अगर रेगुलर उत्पादन किया जा रहा है, तो इसका मतलब है उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है।
अगर उपयोग नहीं होगा तो उस सेवा का जो उत्पादन है वो बंद हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बैंकों के अंदर क्लर्क हट चुके हैं और उसकी जगह क्या आ गई है, एटीएम सर्विसेज आ गई हैं। तो जो एटीएम सर्विसेज का उपयोग जब भी हो रहा है, उसका उत्पादन जब भी हो रहा है जब उसका उपभोग साथ में चल रहा है, क्योंकि लोग बागों ने क्या किया, उसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्कंद की हानि। इसका मतलब ये है जो सेवाएं हैं उसका आप भावी उपयोग नहीं कर सकते, फ्यूचर में उसका उपयोग नहीं कर सकते, ना ही उसे समय से पूर्व उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सेवाओं का कब आप यूज कर सकते हैं, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्राहकों की भागीदारी। यहाँ पर बोला जा रहा है सेवाओं की जो सुपर्दगी होती है, जो डिलीवरी होती है, उसके अंदर ग्राहक की भागीदारी होना बेहद आवश्यक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेवाओं के प्रकार। कितनी प्रकार की सेवाएं होती हैं, तो बच्चों सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला पॉइंट है सामाजिक सेवाएं, दूसरा है व्यक्तिगत सेवाएं और तीसरा है व्यावसायिक सेवाएं। पहला पॉइंट से तो हमें नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये सामाजिक सेवाएं हैं, ऐसी सेवाएं जो कि समाज के उत्थान के लिए जरूरी होती है, समाज के बेनिफिट के लिए जरूरी होती है, समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी होती है। जैसे कि एनजीओ के द्वारा प्रदान की सेवाएं, ये कौन सी है, सामाजिक सेवाएं। जैसे एजुकेशनल सर्विसेज होती हैं, ये भी सामाजिक सेवाएं होती हैं, जो कि हमारे सोसाइटी के जो लक्ष्य होते हैं, जो हमारे समाज के जो लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए बेहद आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यक्तिगत सेवाएं। व्यक्तिगत सेवाएं मतलब होती हैं पर्सनल जो सर्विसेज होती है, ऐसी सेवाएं जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से ली जाती है, जैसे पर्यटन, जैसे जलपान गृह। ठीक है, ऐसी सेवाएं, इसको दोबारा से समझिए कि व्यक्तिगत सेवाएं वो सेवाएं हैं जो कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको अलग अलग तरीकों से प्राप्त करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं से तो हमें मालूम चल रहा है ऐसी सेवाएं जो कि व्यवसाय को क्या के लिए जरूरी होती है, व्यवसाय के लिए जरूरी होती है। तो ऐसी सेवाएं जिन्हें व्यावसायिक संस्थाएं द्वारा अपने कार्यों के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है, या हम इसको सिंपल डेफिनेशन से समझते हैं कि व्यावसायिक सेवाएं वो सेवाएं हैं जो कि बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बेहद जरूरी होती हैं, जैसे कि बीमा, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि स्टोरेज, जैसे कि कम्युनिकेशन। ये सारी बिजनेस सर्विसेज हैं, या हम कह सकते हैं व्यावसायिक सेवाएं हैं, जिनकी अभाव में आप बिजनेस को सफलतापूर्वक चला नहीं सकते। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने जाना व्यावसायिक सेवाओं का अर्थ एवं उसकी प्रकृति। फिर मैंने आपको बताया कि सेवाओं का प्रकार कितना है, सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।